हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आज का टॉपिक है अव्यवहार कैसे ज्ञात करेंगे। रसायन विज्ञान का टॉपिक है, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11 हो या 12th हो, सभी के लिए आज की क्लास अच्छी होने वाली है, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। तो आज का पहला प्रश्न आपके पहले हमें मना ले रहा हूँ। अव्यवहार कैसे ज्ञात करें। कोई भी यौगिक दिया जाएगा तो उसका अव्यवहार निकालना होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम छोटे वाले यौगिक का अव्यवहार निकाल लेंगे। जल का ही निकाल लेते हैं। नंबर 1 पर हम जल का अव्यवहार ज्ञात करते हैं पहले। तो सभी को अव्यवहार ज्ञात करने के लिए रासायनिक जो आवर्त सारणी होती है उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। थोड़ी बहुत नहीं, मतलब बहुत ही जानकारी हुई, क्योंकि बगैर परमाणु क्रमांक या परमाणु भार के जाने बगैर हम इसका अव्यवहार नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको। हाइड्रोजन किस नंबर पे आ रहा है, आप टेबल देख पा रहे होंगे। हाइड्रोजन 1 नंबर पर है। तो हाइड्रोजन जब 1 नंबर पे आता है तो 1 गुणे इसका भार कितना होता है, इसका भार कितना होता है, भार भी 1 होता है। तो अगर भार 1 हुआ और इसका परमाणु क्रमांक 1 हुआ तो याद रखना आपको भार वाला नंबर इधर लिखना है। तो भार 1 है और हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, तो 2 लिख लिए। ठीक है, समझ में आ रहा सभी के। अब मुझको इरेज कर रहा हूँ। अब हमारा ऑक्सीजन का नंबर होता 8 परमाणु क्रमांक, लेकिन भार इसके ऊपर कितना होता 16। तो हमें प्लस करके जो अगला नंबर आएगा, जो अगला तत्व आएगा उसके प्लस करके ही लिखना है। तो हमने इसका भार लिख लिया 16। याद रखना 16 ही भार। तो परमाणु क्रमांक किसी को नहीं लिखना है, सिर्फ परमाणु भार ही लिखना है। और इसका परमाणु भार होता है 16 और इसका परमाणु भार 1 होता है। एक बात याद रखना, हाइड्रोजन एक लौता ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सेम है। बाकी सब जितने भी तत्व हैं कहीं ना कहीं डबल है, 19-20 है। ठीक है, याद रखना। तो अब हमको निकालते हैं 2 एकम 2 और 16 ये। तो आज का आंसर आ गया आपका 18। तो जल का अव्यवहार कितना होता है, 18। ठीक है, इसके बाद अगला यौगिक निकालते हैं। NaOH। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमको करना क्या है, अब सबसे पहले हमें पता करना कि Na जो धातु है वो किस नंबर पे आता है। तो आप जब टेबल में पढ़ेंगे तो वो आपको 11 नंबर पे दिखेगा। तो यानी 11 नंबर पे है आपका, लेकिन इसका जो भार होता है 11 दूनी 22 ना होकर 23 होता है। तो हम 23 को ही लिखेंगे, क्योंकि यानी एक बार है तो एक ही बार 23 लिखेंगे। इसका भार कितना होता है 23। ओ का भार कितना होता है 16। तो हम इसलिए लिखेंगे 16, क्योंकि ओ एक बार है तो 16 लिखेंगे। एच का भार अभी मैंने बताया 1 ही होता, तो एच का भार 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम सबको इनको प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 16730 और 1 3 2 5, अरे 1 और 2 3 और 1 4, इसका निकला है 40। तो NaOH का अव्यवहार कितना निकला 40। इसके बाद अगला नंबर है नंबर 3 C2H5OH। इसका अव्यवहार निकालते हैं। C2H5OH का अव्यवहार निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका पहले तो नाम लिख लेते हैं। इसका नाम होता है एथिल एल्कोहल। जब भी OH समूह किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो एल्कोहल होता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल। तो निकालते हैं इसका अव्यवहार। कार्बन का नंबर होता है 6, लेकिन इसका भार होता है 12। तो 12 कितनी बार है, 2 बार, क्योंकि 2 है तो 12 गुणे 2। H का भार 1 होता है, प्लस H का भार 1 होता है। हाई H कितनी बार, 5 बार, तो 1 गुणे 5 प्लस ऑक्सीजन का भार आपको पता ही हो गया 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 है। 12 दूनी 24 होता है, 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 17, क्योंकि 16 1 17। इनको अगर हम प्लस करते हैं 7 5 12, 12 4 16, हासिल का 1 और 2 3 और 1 हासिल का 4। तो एथिल अल्कोहल का अव्यवहार होता है 46। ठीक है, सभी लोग बच्चे जल्दी से नोट कर लें। अव्यवहार आज ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि बगैर अव्यवहार के किसी
की भी मोलों की संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। और अगर जब हम मोलों की संख्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे तो ना मोलरता ज्ञात कर पाएंगे, ना मोललता ज्ञात कर पाए, ना ही मोल प्रवाह। ऐसे कई बिलियन चैप्टर के जो सवाल पूछे जाते हैं 12th क्लास में, वो हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें अणुभार निकालना आना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट के अणुभार निकलवाता हूँ, जल्दी ले लिया सबने, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6। इसका नाम तो आप सभी जानते हैं, सादा ग्लूकोज। केमिकल नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। इसका अगर बात करें, निकालते हैं कार्बन कितने पे, 12 पे। इसके पे भार कितना होता है, 12। अब 12 कितनी बार है, 6 बार, तो 12 गुणा 6 प्लस हाइड्रोजन का भार 1 है तो 1 गुणे 12, ऑक्सीजन का है 16 तो 16 गुणे 6। जल्दी जल्दी करिए, इससे सभी को समझ में आया। हमने कहा ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो 16 कितनी बार है, 6 बार, गुणा कर दिया। और कार्बन का भार होता है 12, 12 कितनी बार है, 6 बार लिख दिया। और हाइड्रोजन का तो 1 ही बार होता है, तो 1 कितनी बार है, 12 बार, तो 12 बार लिख दिया। ठीक है, तो हम करते हैं 12 छंग 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 छंग कितने होते हैं, 16 छंग बताओ 96। आप सबको प्लस करते हैं, जल्दी जल्दी करिए। 6 और 2 8 और 2 10, हासिल का 1, 9 1 10 और 7 17 और हासिल का 1 18। 180 निकल आया अणुभार किसका, ग्लूकोज का। जल्दी जल्दी सभी लोग नोट कीजिए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो ग्लूकोज का अणुभार कितना निकला, 180। इरेज कर रहा हूँ मैं। ओके, चलते आगे। इसके बाद निकालते हैं सुक्रोज का, चीनी का। सूत्र क्या होता है, C12AH22O11 C12AH22O11। ये तुम्हारा चीनी का सूत्र है। इसे सुक्रोस भी बोलते हैं, सुक्रोस, सुक्रोस भी बोलते हैं, सुक्रोस। अब निकाल लीजिए इसका अणुभार। कार्बन कितना है, 12, तो इसका भार भी 12 होता है, तो 12 गुणे 12 प्लस हाइड्रोजन 1 भार है तो 1 कितनी बार है, 22 बार प्लस 16 का कितनी बार है, 11 बार, मतलब 16 भार होता है। ऑक्सीजन का तो कितनी बार है, 11 बार। अब हम इसका मल्टीपल कर लेते हैं। 12 12 144 होता है, प्लस 22 एकम 22 होता है, प्लस और 16 और 11 का मल्टीपल कितना होगा, 16 दशमलव 160 और 16 एकम 16 176 176 176। अब सभी को प्लस करते हैं, जल्दी जल्दी करिए। 6 2 8 8 4 12, हासिल लगा 1, 7 2 9 9 और 4 13 13, हासिल का 1 14, हासिल लगा 1 1 और 1 2, हासिल का 1 हासिल का 1 3। तो आपका निकल आया अणुभार 342 अणुभार निकला किसका, चीनी का। एक बार फिर चेक कर ले रहा हूँ। 6 2 8 4 12, हासिल का 1, 7 2 9 और 4 13 1 14, हासिल का 1 1 और 1 2 होता है और हासिल का 1 3। 342 निकल आया अणुभार किसका, चीनी का। 342 अणुभार निकला है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, जल्दी सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। स्पीड में ले लिया सबने, चलो ठीक। अगला निकालते जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसी का निकला IMPA AHCl। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कुछ लोग हाइड्रोजन क्लोराइड भी इसे बोलते हैं, क्लोरिक अम्ल। तो इसका तो एक है, एक लिख लिया। Cl का पता कितना नंबर पर, 17 होता है, 17 दूनी 34 होना चाहिए बार, लेकिन इसका लिखा जाता है 35.5, तो ये लिख लेंगे 35.5, क्योंकि Cl एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे। अब 35.5 को जब हम इसमें प्लस करेंगे एक में, तो हो जाएगा इसका 36.5। तो ये Cl का अणुभार निकला है 36.5। ठीक है, सभी लोग आराम से नोट कर लें। इसके बाद हम निकालते हैं H2SO4 का।
H2SO4 का इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। H कितनी बार? 2 बार, तो 1 × 2। सल्फ़र का नंबर होता है 16, लेकिन इसका भार होता है 32 प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का भार कितना? 16 × 4। 2, अब इनका कर लेते हैं। 2 एकम 2, 32 प्लस 16 चौको 64। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 4 2 6, 2 8, हाँ से लेख भी नहीं, 4 3 9, 98 निकल आया है आपका अणुभार किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकला 98। सभी लोग नोट करते रहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके, हो गया इसके साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोग कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, उसका भी हम निकाल के दिखाऊंगा किस प्रकार से अणुभार निकाला जाता है। तो अगला प्रश्न मेरी तरफ से आपका है, अगला प्रश्न ले रहा हूँ मैं। KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड। अब K का नंबर कितना होता है? 19। पोटेशियम आता है 19 नंबर पर, 19 नंबर पे पोटेशियम आता है। 19 का जो भार होता है 19 दूनी 38 होना चाहिए, 38 नहीं होता, लेकिन 39 होता है। और Cl का तो अभी पता था 35.5, तो लिख लेंगे एक बार है दोनों, तो 39 प्लस 35.5, इसको प्लस कर लेते हैं। तो 39 और 35 कितने हो गए? 40 और 34, 74.5 आपका निकले आया अणुभार। सभी लोगों ने सही प्लस किया है। और करते हैं 5 9 5 14 और 3 3 6 7, ठीक है, 74.5 बिल्कुल सही निकला है। ठीक है, तो अणुभार KCl का 74.5 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है सिरका, CH3COOH। इसका नाम तो केमिकल नाम होता है एसिटिक अम्ल, परंतु आमतौर पे इसे हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं, सिरका। ठीक है, तो इसका अणुभार निकालते हैं। कार्बन का भार होता है 12 प्लस H कितनी बार है? 3 बार। फिर कार्बन एक आया, फिर 12, ऑक्सीजन 2 बार है, तो 16 प्लस 16 और H 1 बार है। चलो कर लेते हैं। 12 1 बार है, चलो लिख लिया। 3 × 1 3 लिख लिया। फिर 12 प्लस 16 दूनी 32 होता है। अब 32 में एक ये भी प्लस करा, 33 हो गया। चलो अब इन सबको प्लस कर लेता हूँ। 12 3 एकम 3, 12 और 16 दूनी 32, 33 सही। प्लस कर लो जल्दी। 3 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, हासिल का 1, 3 और 1 4, 4 1 5 और हासिल का 1 कितना हो गया? 3 1 4 और 4 1 5 और हासिल का 1 6। तो आपका आंसर आ गया 60 आया है। एक बार फिर से चेक कर ले रहा हूँ। 12 3 15, 15 और 12 हो गया आपका 25 2 27, 27 और 33, 3 2, हाँ बिल्कुल सही है, 60 निकला है। ठीक है, तो CH3 का भार सिरका का भार अणुभार ज्ञात हो गया है, 60 आया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन सभी लोग करना, अगर कोई गलती है तो तुरंत कमेंट में लिखकर भेजें कि इसका सर ये गलत आंसर आ रहा है, इसको दोबारा चेक किया जाएगा। क्योंकि मैं आंसर किसी किताब के साथ मैच नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही निकाल के दिखा रहा हूँ किस प्रकार। मैंने कोई किताब नहीं रखी है जिसमें मैं आंसर देख सकूँ, लेकिन आपके पास किताब ज़रूर होगी, उसमें आप चेक करिए। अगर लगता है आपको गलत है तो तुरंत कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला निकालते हैं हम, उसका निकालते हैं नमक का सूत्र होता है NaCl। इसका केमिकल नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो Na हमने अभी निकाला था, Na का कितना होता है 23 और Cl का होता है 35.5। देखो तो इसका निकल गया है 55.5। प्लस कीजिए
35 और 23 कितना होता है भाई? 35 और 23 गलत हो गया, 58.5 आएगा भाई। 58.5 निकला। 5 और 3 8 और 3 2 5, ठीक है, 58.5 निकलेगा। ठीक है, तो NaCl का अणुभार निकलेगा 58.5, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही कि अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे मैंने आपको बता दिया है। और भी अगर आपको किसी के अणुभार ज्ञात करना है तो मेरे मैसेज में कमेंट करके या उसे लिख कर भेज दें। ठीक है, बाकी सब मैं अगले क्लास में उसके बारे में बता दूंगा। तो अगले क्लास का इंतज़ार करें, किस टॉपिक के लेकर आऊँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मैं जिस दिन जो भी क्लास लाऊंगा तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, ऐसी क्लास होगी जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी। और ये भी अणुभार भी आपका एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। बगैर अणुभार ना तो आप बिलियन का बिलियन में जितने भी सवाल आते हैं बगैर अणुभार एक भी नहीं लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए अणुभार पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आज के लिए इतने। जय हिंद, जय भारत।